अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जो मेरी वीडियो पे आते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इतने सारे न्यू व्यूअर्स आते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और जिन लोगों ने कर लिया है उनका ऑलरेडी थैंक यू। तो अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है पार्सल की अनबॉक्सिंग से। तो ये वाला क्लिप ना थोड़ा सा पुराना है। एक्चुअली ये पार्सल मुझे भेजा था हस्बैंड ने और ये मुझे रिसीव हुआ था डिलीवरी के तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद ना। तो इसमें हस्बैंड ने नई वाली बच्ची के लिए काफ़ी सारा सामान भेजा हुआ था और बड़ी वाली बेटी का भी सामान था। मेरा कुछ सामान था, कुछ उन्होंने अपने घर वालों के लिए सामान भेजा हुआ था, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ था। तो ये इतना बड़ा बॉक्स था ना। तो फिर जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो फिर मैंने अपने भाई से कहा कि इसको खोलो और इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने उनसे मंगवाई हुई थी, तो मुझे काम उसकी ज़रूरत भी पड़ रही थी। और मेरे पास इतना सारा सामान हो गया ना कि मेरे पास स्टोरेज कम हो गई है। एक्चुअली मुझे वापस जाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर अभी फर्नीचर वगैरह ले नहीं रही, कोई ऐसी चीज़ ले नहीं रही बड़ी चीज़, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि भाई हमारे घर में इतनी जगह नहीं है रखने की, तो तुम अपने घर में लेना। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरा घर तो वहाँ है, तो वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने इसी बॉक्स को यूज़ किया था। तो यहाँ पर भाई भी सारे शॉपर खोलेगा, मैंने उससे कहा था मुझे दिखाओ क्या-क्या आया है। माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ें थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखाऊँगी आप लोगों के हस्बैंड ने क्या भेजा बेटियों के लिए। माशाल्लाह उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। सो गाइस, यहाँ पर जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग करने के लिए भाई के साथ, और ये संडे वाले दिन का क्लिप है। और इस व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है वापस जाने के लिए। एक्चुअली भाई जा रहा है वापस सऊदी अरबिया, तो मुझे कुछ सामान भेजना था उसके हाथ ना, क्योंकि मेरा सामान हमेशा से बहुत ज़्यादा होता है और आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जो जिस एक बार जिसके हाथ पे जो चीज़ लग जाए ना फिर वो बहुत मुश्किल से चेंज करते हैं। तो मैं भी कुछ इस टाइप की बंदी हूँ। आई नो कि वहाँ पे सब कुछ मिलता है बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें यहाँ से लेकर ही जानी होती है, लाइक तवा, चिमटा। और वहाँ ना जब मैं नई-नई गई थी ना, तो शादी के बाद जब गई थी तो मैंने 2-4 चीज़ें ढूँढी जिनके बगैर मेरा गुज़ारा नहीं है यार, लाइक झाड़ू। फूल झाड़ू के बगैर मेरा गुज़ारा नहीं था। वहाँ पे जो ब्रूम्स होते हैं वहाँ उनसे मैं झाड़ू नहीं दे सकती। तो मैंने बहुत मुश्किलों से ना एक स्टोर पाकिस्तान में ढूँढा था और वहाँ से फिर हम लोगों ने ये इस तरह ना चीज़ें ख़रीदी थी, लाइक झाड़ू हो गया और हाँ, जो चीज़ें पाकिस्तानी होती हैं और भी चीज़ें जिनका नाम अभी इस वक़्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो ये ना छोटी-छोटी चीज़ें मैं अपने हमेशा ज़हन में रखती हूँ सोच कर कि मैं जब भी यहाँ से वापस जाऊँगी तो लेकर जाऊँगी। और मेरा हमेशा से सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि मुझे एक्स्ट्रा लगेज के लिए या तो पे करना पड़ता है या फिर सामान पहले से कोरियर करवाना पड़ता है। बट इस बार मेरी लक है कि भाई पहले जा रहा है। प्लान तो हम लोगों का ये था कि हम दोनों साथ जाएँगे, बट प्लान में फिर थोड़ी-सी चेंजेस आ गए और अब वो अकेले जा रहा है पहले ना, तो उसको भी कुछ सामान लेना था और मुझे भी लेना था। तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो अब सारे लोग मिलके शॉपिंग कर लो। तो यहाँ ना मैं अभी अपना कुछ किचन का सामान लूँगी और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लूँगी, तो वो ताकि मैं अपने भाई के हाथ भिजवा सकूँ। आई नो कि मेरा सामान बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और उसका लगेज सारा मेरे सामान में ही चला जाएगा, बट फिर जब मैं खुद जाऊँगी तो थोड़ा सामान मैं खुद ले जाऊँगी। तो ना बस यहाँ पर अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं लियाकत मार्केट, और लियाकत मार्केट से मैं पहले भी बहुत बार शॉपिंग कर चुकी हूँ, क्योंकि ना ये ऐसी मार्केट है जहाँ पे अंडर द वन रूफ सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरा हमेशा से मेरी चॉइस यही होती है, बल्कि मेरी क्या मेरे घर वालों की चॉइस ही होती है कि यार लियाकत मार्केट चलो वहाँ से सामान लेंगे। अच्छा, मुझे लेना था एक डिनर सेट, वो भी लूज़ में, क्योंकि मुझे पूरा डिनर सेट नहीं चाहिए, मुझे इसकी नीड नहीं थी। तो यहाँ पर हमें एक शॉप दिखी बट यहाँ ना मुझे कोई वैरायटी ख़ास लग नहीं रही थी, तो बस फिर हम लोग अभी दूसरी शॉप पे चले जाएँगे। और मैं यहाँ से क्यों डिनर सेट ले रही हूँ, तो उसकी ये रीज़न है कि वहाँ पर जो पर प्लेट की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मुझे ऐसा लगता है। वहाँ पे आपको एक प्लेट जो है वो 10 रियाल 15 रियाल की मिलती है, अच्छी क्वालिटी की अगर आप ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी में, एक तो प्राइस के हिसाब से भी कम होती है, दूसरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग फिर यहाँ इस शॉप में आ गए थे और मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी नज़र आई और क्वालिटी गाइस इनकी बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ से ना अम्मी अभी पसंद करेंगी मेरे लिए डिनर सेट। और इनकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इनके पास ना काफ़ी सारे साइज़ेस अवेलेबल थे, प्लेट्स के, बोल्स के, सर्विंग बोल, सैलेड बोल, रायता बोल, ये बहुत अच्छे दे रहे थे ना। तो बस फिर मुझे ये वाला डिनर सेट अच्छा लगा, अम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, तो हमने ये ले लिया। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। शॉपिंग तो मैंने काफ़ी ज़्यादा की है, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं आपको कभी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, जब मैं अनबॉक्सिंग करूँगी ना अपने सामान की कि मैंने क्या-क्या ख़रीदा, तो फिर इंशाल्लाह उस टाइम मैं आपको दिखाऊँगी।
तो वापसी पर रास्ते में हम लोगों को दिखा ये एक प्ले एरिया, तो भाई ना अभी यहाँ पे मेरी बेटी को लेके ना चला जाएगा कि चलो इसको मैं कुछ राइड सिलवा दूँ। बट मेरी बेटी जो है ना वो इतनी डरपोक है, एक्चुअली उसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है बाहर जाने की। हम लोग बहुत कम उसको बाहर निकालते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे है नहीं और भाई जॉब पर होता है, तो वो सारा दिन घर पे होती है। तो ना अभी इसीलिए उसको आदत नहीं है बाहर जाने की, चीज़ें एक्सप्लोर करने की। तो यहाँ पर अभी वो खुशी-खुशी बैठ तो जाएगी, बट अभी देखिएगा जब ये झूला स्टार्ट होगा ना तो थोड़ी देर में ही वो रोने लगेगी। मतलब भाई ने इतने सारे कॉइन्स ले लिए थे और उसके जो वो कॉइन्स है ना वो वेस्ट ही चले गए थे, क्योंकि वो जिस भी झूले में बैठ रही थी ना उसको रोना आ रहा था। और यहाँ हम उसे सब एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो अभी एक तो डर गई अभी और थोड़ी देर बाद ना रोना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर भाई इतनी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह राइड ले ले बैठ जाए, बट नहीं जी, देखें उसको इतना डर लग रहा है। और यहाँ पे हमने इतनी कोशिश की, उसको इतने प्यारे प्यारे झूले थे, इतने अच्छे अच्छे, मैंने इतनी कोशिश की कि चलो वो किसी में तो बैठ जाए, लेकिन उसको डर ही इतना लग रहा था। तो यहाँ पे सारे कॉइन वेस्ट हो गए और हमारे साथ अक्सा गई थी। मैंने कहा अक्सा तुम ही बैठ जाओ, तुम्हारे बैठने का कोई झूला है? तो वो कहती बाजी इतने छोटे बच्चों के झूले हैं, मैं बैठती भी कितनी अजीब सी लगूंगी। एनीवेज बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो जी यहाँ पर आ गए अभी हम लोग हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे करवानी थी अपनी छोटी वाली बेटी की वैक्सीन। और इसके अलावा ना ठंड में घूमने फिरने से थोड़ा सा फीवर भी हो गया था इन लोगों को, तो मुझे डॉक्टर से इन लोगों का चेकअप करवाना था। क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए बच्चों में नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत आम हो रहा है। तो मैंने सोचा एक बार डॉक्टर को चेक करवा दूँ। यहाँ पर ना मुझे फजर ने बहुत तंग किया, क्योंकि उसको अपने साथ के बच्चे नज़र आ गए और वो उनके साथ खेलने लगी और बार बार शुरू की तरफ जा रही थी, बार बार। तो यहाँ हम लोग उस पर सख्त नज़र रखे हुए थे, क्योंकि गार्ड बार बार कह रही थी कि प्लीज़ आप अपनी बच्ची को देख लें, वो बार बार शुरू की तरफ जा रही है। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं यार, बिल्कुल नहीं संभलते और दूसरे बच्चों को देख के तो वो और ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग ओपीडी में वेट कर रहे हैं, डॉक्टर को चेक करवाएंगे और इसके बाद घर चले जाएंगे। तो ये आज का ब्लॉग ना छोटा सा ही है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।